प्यारे बच्चों, कल आपका 10th क्लास का बोर्ड का साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि पहला चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेसेस है। उस चैप्टर के अंदर आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सेकंड, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। थर्ड, रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। इन चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को विद लेबलिंग आप जो है तैयार करेंगे। इस तरीके से ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो पहले चैप्टर से वेटेज रखते हैं। सेकंड चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें प्यारे बच्चों आपने रिफ्लेक्स एक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिफ्लेक्स एक्शन को विद डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा सेकंड, आपने यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन, जैसा कि मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि ब्रेन का डायग्राम आपको नहीं आएगा लेकिन ब्रेन के फंक्शन ज़रूर आपको आएंगे। तो ब्रेन के सभी महत्वपूर्ण फंक्शन, किस पार्ट से कौन सी चीज़ कंट्रोल होती है, जैसे सेरिबेलम से पॉस्चर कंट्रोल होता है, ऐसे ही सभी फंक्शन आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा आपने इसी चैप्टर से फाइटो हार्मोन टॉपिक को कवर करना है। जितने भी प्लांट हार्मोन्स, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, उन सभी हार्मोन्स के फंक्शन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से रहेगा फोटोट्रॉपिक एंड फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। इन्हीं को आप विद डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट में छुई मुई का जो प्लांट है जिसे हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, वो नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पर यदि हम चलें तो इसमें आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन जैसे टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। विद डायग्राम देखें इन सभी को। इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम चलें तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें भी आप पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जेनेटिक्स में हमें ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उनके द्वारा दिए गए 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंप्लीट किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये दोनों ही क्रॉस को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, इनका रिजल्ट देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना है। उसका जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो आपको अच्छे से तैयार करना है, उसको याद करना है। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर केवल आपको रेशो को याद करना है। उस डाईहाइब्रिड क्रॉस को बनाने के लिए आपको नहीं आता है, केवल आप उसके अंदर उसका रेशो याद रखिएगा। 9:3:3:1 का रेशो जो हमें मिलता है, फिनोटाइपिक रेशो, उसे आप याद रखिएगा। ज़्यादा कुछ हेरिडिटी चैप्टर से नहीं आना है, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉ हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप अच्छे से पढ़ें, इनके रिजल्ट अच्छे से याद करें। इसके अलावा नेक्स्ट यदि चलें तो इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है, हेरिटेड एंड नॉन हेरिटेड ट्रेट्स, जिन्हें हम एक्वायर्ड और हेरिटेड ट्रेट्स के रूप में भी देखते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जिन्हें हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाता है आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसके अलावा आप जो टॉपिक तैयार करेंगे उसमें ओजोन डिप्लीशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओजोन डिप्लीशन का क्या रीज़न है,
ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, जैसे कि ओजोन लेयर आपको मालूम है स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर होती है अर्थ के चारों ओर, वहाँ पाया जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का कारण क्या है डिप्लीशन का? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो ओजोन डिप्लीशन का कारण होते हैं। यूजेस को ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये CFC जिन्हें हम कहते हैं, CFCs में ये रेफ्रिजरेटर्स हो गए, डीओ हो गए, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें CFCs का ज़्यादा यूज होता है। तो इनको हमें यूजेस को कम करना है AC वगैरह को, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा एनवायरनमेंट के अंदर घटेगी और ओजोन डिप्लीशन को रोक पाएंगे। नेक्स्ट है इसी के अंदर जो टॉपिक से अलग मैंने कुछ बातें और बताई थी आपको, जैसे कि 10% लॉ है, ट्रॉपिकल लेवल्स हैं, फूड चेन है, फूड वेब है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। और लास्टली मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कल जो आपका साइंस का एग्ज़ाम है उसमें बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छा करेंगे और 100 में से 100 नंबर अचीव करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।